अस्सलाम वालेकुम। तो ज़्यादातर लोगों के सवालात तो ना यही कंटिन्यूअसली आ रहे हैं कि इंडेक्स तो ना ऊपर से ऊपर जा रहे हैं, यानी कि बड़े बड़े जा रहे हैं। और हमने मारी को तो बाय कर रखा है 3500 रुपये के रेट्स पे, 3600 रुपये के रेट्स पे, किसी ने 2800 रुपये के रेटों पर बाय कर रखा है। तो सवालात की बात कर लेता हूँ। तो ज़्यादातर लोगों के सवालात तो यही आ रहे हैं कि अब हम मारी का क्या करें, यानी कि इसकी होल्डिंग कर लें या इसको सेल कर लें। देखिए, अगर मैं KC 100 की बात कर लेता हूँ तो KC 100 का मजबूत हैवी वेट स्टॉक है, और जिस तरह से इंडेक्स की परफॉर्मेंस ज़बरदस्त जा रही है ना, तो ये स्टॉक बिल्कुल ऊपर जाएगा। और ये कितना ऊपर जाएगा, तो आज की इस वीडियो में ना मैं आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक के ना मजबूत लेवल्स मारी के दिखाते हुए आप लोगों को इसकी बाय कॉल तो देता हूं, लेकिन जो लेवल्स मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ना, ये इसके मजबूत सपोर्ट लेवल्स है। और इस वीडियो के एंड में ना आप लोगों के सवालात के आंसर दूंगा आप लोगों को मारी के हवाले से, जो आप लोगों ने सवालात करे हुए हैं ना कि मारी 1000 रुपये होगा या नहीं होगा। क्योंकि मुझे बिल्कुल टेक्निकल्स को देखते हुए लग रहा है, और जिस तरह से टेक्निकल्स परफॉर्म कर रहे हैं ना, यानी कि टेक्निकल्स को ऑनर करते हुए ये स्टॉक बढ़ रहे हैं। क्योंकि प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ये स्टॉक डाउनवर्ड ट्रेंड में आया, लेकिन फिर डिविडेंड और बोनस शेयर्स एक्स होता ही कितना तेजी से आपने फिर देख लिया नेक्स्ट डे के स्टॉक कितना, यानी कि लो पे खुला। इसीलिए है कि अब आप लोगों को बोनस शेयर्स और डिविडेंड मिलेगा। जितनी भी लोगों ने मारी को एक्स से पहले बाय कर रखा है, तो अब तो ये एक्स होके खुला है, तो इसीलिए ये डाउनवर्ड ट्रेंड में आके ट्रेड कर रहा है। तो वीडियो को ना आगे कंटिन्यू करने से पहले एक बात ना आप सबको यही बोल दे रहा हूँ कि इस वीडियो को लाजमी ना आप लोग सपोर्ट करें, इसको लाइक पे क्लिक करें, कंप्लीट वीडियो वॉच कर लिएगा, ताकि फिर इस तरह की वीडियो ना आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहेगी। क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ना अपनी वर्किंग करके डेली बेसिस पे ना फंडामेंटली मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल लेके आता हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने आप लोगों को जल्दबाजी में और हड़ाउड़ी में ना किसी बेकार शेयर की बाय कॉल दी, फिर लोग फंसे। क्योंकि ज़्यादातर लोग ना फंसे उन बेकार स्टॉक्स में हैं कि उन लोगों को पता ही नहीं है कि अब हमें, यानी कि उनको सेल कहाँ पे करना है। और मैं आप लोगों को ना वो लेवल स्टॉक के दिखा रहा हूँ कि ज़्यादातर स्टॉक्स तो अभी लो पर आके ट्रेड कर रहे हैं। इसीलिए है कि अभी तो मजीद तेज़ी और मजीद उठाना आना बाकी है। कुछ मेरी पिछली वीडियोस को ना लाजमी ना आप लोग वॉच करिएगा, जो मैंने हमारी की आप लोगों के लिए अपलोड करी है। क्योंकि मैंने 1700-1800 रुपये के रेटों पर बाय कॉल दी, फिर ये स्टॉक उठा, यानी कि इसमें उठान रही। इसीलिए है कि कंपनी की अर्निंग्स बढ़ती है, कंपनी को न्यू न्यू प्रोजेक्ट्स मिले, और इस तरह से कंपनी ने अपने बिजनेस को ग्रो करा इस 2 से लेके 3 साल के अंदर। तभी तो ये स्टॉक में भी आप लोगों ने उठान देखी, और कितना तेजी से इसने 3700 रुपये तक का हाई लगा दिया। तो वीडियो को ना आगे कंटिन्यू करने से पहले, ये बात तो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में कह दी है, लेकिन मैं अगेन आप लोगों को इसीलिए कह रहा हूँ कि जितनी भी लोग ये वीडियो मेरी वॉच कर रहे हैं ना, वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर दिएगा। क्योंकि बेल आइकन पे क्लिक कर देने से ना ये होता है कि फिर आप लोगों तक ना अगली वीडियो बर वक्त पहुंचती रहेगी। क्योंकि ये ना यूट्यूब ने आप लोगों को ऑप्शन दिया हुआ है। और वीडियो को लाइक पे क्लिक करके मुझे कमेंट्स करके बता दें कि आप लोगों ने कौन से स्टॉक्स बाय कर रखे। लेकिन अगर आप लोगों को मारी को बाय करना है, तो मैंने आप लोगों को जो लेवल्स इसके दिखा दिए ना, कि ये इसके बनते मजबूत लेवल्स, यानी कि एक्स डिविडेंड और बोनस शेयर्स तो हो चुके हैं, लेकिन ये स्टॉक अब गिर के खुला। इसीलिए है कि ये पे आउट लोगों को मिलना बाकी है। और ये पे आउट जैसे ही लोगों को मिलेगा, तो फिर तो ये स्टॉक में थोड़ा बहुत, यानी कि मुझे देख के लग रहा है कि आएगा प्रेशर। यानी कि 400 रुपये का लेवल अगर ब्रेक करता है, तो मजीद बाय आप लोगों को कर लेना है। लेकिन अगर किसी को थोड़ा बहुत बाय करना है, तो वो लाजमी इन रेटों पर बाइंग स्टार्ट कर सकता है। यानी कि बाइंग अगर आप लोग कर लेते हैं, तो ये स्टॉक में थोड़ी सी उठान आप लोगों को दिखने में आएगी। यानी कि ट्रेडिंग के हवाले से भी ये स्टॉक बेस्ट हो चुका है, क्योंकि 450 रुपये के रेट्स पे ट्रेड कर रहे हैं, और 465 470 रुपये, यानी कि 25-30 रुपये या कम से कम 20 रुपये तक के प्रॉफिट्स, तो ये स्टॉक बिल्कुल आप लोगों को दे के जाएगा अच्छे। लेकिन अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है, जैसे कि साल 1.5 साल के लिए, क्योंकि जो मैंने आप लोगों से बात की ना स्टार्टिंग में, कि जितनी भी लोगों को लॉन्ग टर्म के हवाले से करनी है ना इन्वेस्टमेंट, तो मैं आप सबको हमारी की बाय कॉल दे के रिकमेंड इसीलिए कर रहा हूँ। फिर भी ज़्यादातर लोग सवाल यही कर रहे हैं कि ये तो बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ऐसा ना स्टॉक गिरे। थोड़ा बहुत इसमें आएगा प्रेशर, अब वो 1 मंथ बाद आए, 1.5 मंथ बाद आए, या 2 मंथ बाद आए, तो उस प्रेशर की वजह से ना हमारी 400 रुपये का रेट ब्रेक कर सकता है। यानी कि 370-380 रुपये के रेट्स पे आएगा, तो आप लोगों के पास बाइंग का मौका अच्छा होगा, यानी कि खरीदारी कर सकते हैं इस कंपनी के स्टॉक में आप लोग लॉन्ग टर्म के। क्योंकि अगर मैं रेजिस्टेंस एरिया की बात कर रहा हूँ, तो कोई इसका ऐसा नहीं बना हुआ कि ये स्टॉक फंसे। लेकिन ये पूरा पूरा ना आप लोगों को 850 रुपये से लेके ना 1000 रुपये तक जाता हुआ दिखाई देगा, को वेट करना पड़ेगा। लेकिन न्यू ईयर तक अगर आप लोग इस कंपनी के स्टॉक को अभी बाय करके होल्डिंग कर लेते हैं ना, तो न्यू ईयर पे तो ये स्टॉक बिल्कुल आप लोगों को 600-700 के रेट्स पे ना जाके ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि बहुत ज़बरदस्त कंपनी का स्टॉक है। अर्निंग्स बढ़ते ही आप लोगों ने खुद देख लिया ना कि कितना अच्छा इस कंपनी के स्टॉक ने परफॉर्म करा। इसको अपर कैप पे अपर कैप भी लगे, यानी कि हर लेवल्स पर मैं आप लोगों को बाइंग इसकी इसीलिए कह रहा था कि अगर किसी को बाय करना है, तो वो अभी बाय करें, ना कि वो फिर बाद में इसको बाय करें। फिर ज़्यादातर लोगों ने खरीदा, यानी कि हाई रेट्स पे, जो कि इसके यही हाई रेट्स थे। क्योंकि इन रेटों पर वॉल्यूम इस कंपनी के स्टॉक में लगे हैं 3400, 3500 रुपये, 3700 रुपये, तो इन सारे रेट्स पे वॉल्यूम लगे। फिर
जैसे ही प्रेशर पड़ा है ना सेलिंग का, तो थोड़ा सा ये स्टॉक हिला है, और फिर जैसे ही एक्स डिविडेंड बोनस शेयर्स हुए तो फिर तो ये स्टॉक गिर के यानी कि माइनस होके फिर खुला, और 415 416 रुपए के रेट से फिर ये आके ट्रेड करता रहा। लेकिन बिल्कुल इस कंपनी का स्टॉक को आप लोग बाय करें, मसला और खराबी कोई भी नहीं है। लेकिन ज़्यादातर लोगों के सवाल ये भी आ रहे थे ना कि ऐसा ना हो कि हम लोग इस कंपनी का स्टॉक को बाय करके रखें और फिर हमें लॉस ही लॉस हो। तो लॉस ही लॉस ना, मैं आप लोगों को कुछ कंपनीज के नेम्स दिखाता हूँ। तो इन कंपनीज के स्टॉक्स में लोगों को हो रहा है, बिल्कुल लॉस हो रहा है। वो सारे पैनी स्टॉक्स हैं। FCSC हो गया, WTL पेस कॉसम, आप लोग खुद देख रहे हैं ना कि इनमें वॉल्यूम लगी इसीलिए रहे कि ज़्यादातर लोग फंसे हुए, उन लोगों को पता नहीं चल रहा, और इन्हें प्रेशर ही पड़ रहा है, इसीलिए है कि फिर वो लोग ना सेल कर रहे हैं लॉस में। लेकिन अगर आप लोगों ने कोई भी ऐसे मजबूत और डिविडेंड पेइंग कंपनी का स्टॉक बाय कर रखे हैं तो फिर तो मैं आप लोगों को उनको सेल का नहीं कहता हूँ, मैं आप लोगों को उनकी होल्डिंग का ही कहता हूँ। क्योंकि होल्डिंग टाइम पीरियड में ऐसा होता है कि ज़्यादातर स्टॉक्स ना बढ़ते हैं और ऊपर से ऊपर निकलते हैं। तो वो तो आप लोगों ने होल्डिंग टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ, तो एक मारी ना आप लोगों के सामने मिसाल है कि कितना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इस कंपनी के स्टॉक की रही है। इसको फिर जैसी बुलिश ट्रेंड आया है तो अपर कैप पे अपर कैप भी लगे, यानी कि हर लेवल्स पर बाइंग। नहीं, ये बात आप लोगों को बता दी कि जैसे ही म्यूचुअल फंड्स इस मार्केट में एंटर होते हैं तो फिर तो वो लोग ना हर लेवल पर स्टॉक को खरीदते हैं। यानी कि ऐसा नहीं होता कि वो लोग सोचें बाय करने से पहले कि हम लोग के रेट पे स्टॉक को खरीदें, क्योंकि ज़्यादातर लोग सोचते हैं बाय करने से पहले, फिर इन दी एंड वो लोग खरीदते हैं स्टॉक को महंगा, और जितना महंगा ना स्टॉक को खरीदेंगे ना आप लोग तो फिर तो सेल का ना बेसिकली आप लोगों को मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि ज़्यादातर स्टॉक्स तो आप लोग खुद देखते हैं ना कि फिर कितना तेजी से ऊपर निकलते हैं। ईफट की बात कर रहा हूँ तो लोगों के सवाल कमेंट सेक्शन में कंटिन्यूसली आ रहे थे। कुछ मेरी लोग ना पिछली वीडियोस को वॉच कर रहे थे, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए जो बनाई हुई है ना प्लेलिस्ट, तो मैंने प्लेलिस्ट में भी ना आप लोगों के लिए कुछ कंपनीज के स्टॉक्स की वीडियोस ना बना के अपलोड करी हुई है। उसमें तो मैंने ईफट की भी ना वीडियो बना के अपलोड करी हुई है प्लेलिस्ट में, लाजमी प्लेलिस्ट की वीडियोस को वॉच कर लीजिएगा। अब ईफट की बात कर रहा हूँ तो मैंने आप लोगों को 80-85 रुपए के रेट्स पे इस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दी थी। फिर लोगों ने सवाल यही करेंगे अब बाय करना बनता है नहीं बनता। मैं आप लोगों को देखिए अभी भी इसको इसीलिए कह रहा हूँ कि 190 रुपए तक का इस कंपनी के स्टॉक ने हाई लगाया है। ईफट ने बहुत ही ज़बरदस्त सेफ साइड कंपनी का ये स्टॉक है, लेकिन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ तो बिल्कुल डबल आप लोगों की हो सकती है। लेकिन अभी तो 186 रुपए के रेट्स पे ट्रेड कर रहा है। जो टारगेट्स मैंने आप लोगों को दिए तो मैं आप लोगों का ना मेनली फोकस टारगेट्स पर ही करवाऊंगा, जो कि ईफट के बनते हैं 200 रुपए तक के। ये 200 रुपए के रेट्स को बिल्कुल हिट करेगा। लेकिन अगर आप लोगों ने न्यू ईयर तक इस कंपनी के स्टॉक की होल्डिंग कर ली ना तो आप लोगों को इसी ईयर के एंड तक तो अच्छे रेटों पे ना ईफट को सेल करने का मौका मिलेगा। लेकिन मैं आप लोगों को सेफ साइड एक आध मंथ आगे बढ़ा के इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ही इस कंपनी के स्टॉक को बाय करें ईफट को। क्योंकि आप लोग खुद देखें ना इसके चार्ट्स के कितना अच्छा है, नहीं कि इस कंपनी के स्टॉक ने परफॉर्म करा है। इसको फिर जैसी म्यूचुअल फंड्स की एंट्री हुई है, इंश्योरेंस सेक्टर्स ने इस कंपनी के स्टॉक में बाइंग करना स्टार्ट करी है। और इस तरह की कोई भी मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स हो, हब पावर हो, SNGB PS हो, तो आप लोगों ने फिर वॉच कर ही लिया कि ज़्यादातर स्टॉक्स को अपर कैप भी लगे। लेकिन मैं अपनी बाय कॉल्स पे ना कामयाब ना इसीलिए हो रहा हूँ, और मैं आप लोगों को एक बात मैं यही कह दे रहा हूँ कि मेरे इस चैनल पे ना आप लोगों को सारे वो मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल मिलेगी। मतलब ऐसे नहीं है कि आप लोगों को सारे मैं ट्रेडिंग वाले शेयर्स दूँ। ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स में मैं बहुत कम यानी कि लोगों को बताता हूँ, लेकिन मैं फिर लॉन्ग टर्म के हवाले से ही ना मेनली फोकस आप लोगों का करवाता हूँ कि लॉन्ग टर्म के हवाले से ही जीत होगी, और लॉन्ग टर्म के हवाले से ही ना इन्वेस्टमेंट डबल होगी। पे आउट्स आप लोग खुद देखा ना कि 800% का बोनस और 1340 रुपये तक का फाइनल कैश डिविडेंड। तो इस तरह के जब पे आउट्स स्टॉक देंगे तो फिर तो वो स्टॉक बिल्कुल ऊपर जाएगा, उसमें बिल्कुल ग्रोथ भी है और पोटेंशियल भी है। लेकिन जैसे ही आप लोगों को डिविडेंड और बोनस शेयर्स मिलेंगे तो मेनली फोकस तो आप लोगों को करना है बोनस शेयर्स पे। फिर आप लोगों को कर लेनी है अपनी कैलकुलेशन कि अगर ये स्टॉक उठता है, और सारा कैलकुलेट करके आप लोगों को ये लगता है ना कि रेट टू रेट सेल ये स्टॉक हो सकता है, यानी कि अच्छे रेट्स पे बात कर रहा हूँ। जैसे कि अगर अभी 450 के रेट पे ट्रेड कर रहा है थोड़ा बहुत, अगर ये स्टॉक उठता है तो 550-600 रुपए के रेट्स पे ही आता है। तो मैं इस तरह से बात कर रहा हूँ कि इन रेटों पे आप लोगों को सेल करने का इस कंपनी का स्टॉक को मौका मिलेगा। लेकिन एक ऐसा होता है ना कि बिल्कुल जब स्टॉक का होता है ना ऐसा रेट लोअर रेट जिसे कहते हैं, ऐसे लगता है ना लोअर लॉक, तो फिर ज़्यादातर सेलर्स ही मार्केट में एक्टिव हो जाते हैं, उस स्टॉक में एक्टिव होते हैं और फिर सेल पे सेल करते हैं। तो इस तरह से स्टॉक जैसे ही लोअर रेटों पे आता है तो ज़्यादातर ना सेलर्स ही स्टॉक को सेल कर रहे होते हैं, लेकिन फिर कुछ बाइंग थोड़ी बहुत जनरेट होती है। लेकिन वो फिर इस तरह के मजबूत शेयर्स में ना बाइंग होती है जनरेट, और फिर वो स्टॉक आप लोगों ने खुद देख लिया ना कि कितना तेजी से निकलते हैं ऊपर से ऊपर, यानी कि अपर कैप भी लगते हैं और म्यूचुअल फंड्स भी उन स्टॉक्स में एंटर हो जाते हैं। और ज़्यादातर लोग यानी कि वॉल्यूम बनते स्टॉक्स में ही काम कर रहे हैं। लेकिन फिर वॉल्यूम बनते स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ तो ऐसा ना होना कि आप लोग हैश कॉल को बाय करना स्टार्ट कर दें। WTL, FNEL, सिनर्जी, इस तरह के शेयर्स को सिर्फ ट्रेडर्स बाय करते हैं।
क्योंकि ट्रेडिंग करके पता है ना कि आप अगर हम लोगों ने आज बाय करा सुबह फर्स्ट हाफ में, तो फिर इन दी एंड हम सेकंड हाफ में या 2-3 बजे तक ना, या 1 बजे तक स्टॉक को सेल कर देंगे। तो वो कहलाती है फिर डेली ट्रेडिंग, यानी कि आप लोगों को पता है कि डे ट्रेडिंग आप लोगों को इस तरह से करनी है, क्योंकि लेवल वाइज ना मार्केट में काम हो रहा है। तभी तो आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि ज़्यादातर मजबूत स्टॉक्स बढ़ते हैं और फिर एकदम पड़ता है सेलिंग प्रेशर। लेकिन मैं इंटरेस्ट रेट की बात कर लेता हूँ, तो इंटरेस्ट रेट कम होने का बहुत फायदा है मार्केट को। मार्केट 82 की लेवल पर है, ये आप लोगों को देखते ही देखते ना मार्केट 88-90 थाउजेंड तक चली जाएगी। ये ज़्यादातर स्टॉक्स में ना जगह बहुत खाली है, बेसिकली वैल्यूएशन है, और वैल्यूएशन तो स्टॉक्स में है। और ये वैल्यूएशन ज़्यादातर लोग जैसे कि म्यूचुअल फंड्स या हाई वर्थ इंडिविजुअल्स है, वो लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कि कौन से स्टॉक में लग रही है उनको वैल्यूएशन, और फिर वो लोग उस कंपनी के स्टॉक में ना एंट्री मार रहे हैं। अब एंट्री ज़्यादातर लोग ऐसे मार रहे हैं कि थोड़ा सा वेट कर लेते हैं कि लो पे स्टॉक आता है, मजबूत लेवल के पास ना आके ट्रेड कर रहा होता है, नहीं कि कैंडल्स बनती है ग्रीन में, फिर अप होता है, फिर डाउन होता है, फिर डाउन होता है, फिर अप होता है। तो इस अप डाउन के अंदर तो वो स्टॉक भी आप लोगों को मौका देता है कि आप लोग अभी बाय कर लें, ना कि फिर आप लोग हाई रेटों पर बाय करें फिर सोचें कि अब हम इसका क्या करें। तो ये जिस तरह की मार्केट अभी परफॉर्म कर रही है और ट्रेड कर रही है, तो ये वक्त ना सोचने का नहीं है। 82 के लेवल पे अगेन इंडेक्स आ रहा है, तो 86, 88, 90, तो ये सब लेवल्स ना आप लोगों को इसी ईयर के एंड तक या बहुत जल्द आप लोगों को 1-2 मंथ के अंदर दिखने में आएंगे। लेकिन फिर इस मार्केट में आप लोगों को सब्र भी करना है, क्योंकि जो लोग सब्र करेंगे वही लोग इस मार्केट से बहुत कमाएंगे, यानी कि ज़्यादा नहीं बल्कि लाखों रुपए तक के मुनाफे लोगों ने कमाए। लेकिन फिर इन दी एंड लोगों ने सब्र करा है, भले वो पैनी स्टॉक को बाय करा, कोई भी ऐसे कचरा स्टॉक को भी लोगों ने अगर बाय करा है तो इंतजार लोगों ने करा है, क्योंकि ज़्यादातर स्टॉक में थोड़ी बहुत कहने उठान आती है, और इस उठान से फिर ना फ़ायदा उठाना आप लोगों को होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ना फ़ायदा उठा नहीं पा रहे हैं, और वो लोग वही बैंकिंग के स्टॉक्स, वही सारे डाउनवर्ड ट्रेंड में गिरते शेयर्स बाय कर रहे हैं कि फिर इन दी एंड लॉस होता है। और ये लॉस फिर ना वो लोग हमेशा करते रहेंगे इस मार्केट से। लेकिन अगर जो न्यू बिगनर्स हैं ना, जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, जो न्यू हैं, जो लोग चाहते हैं इस मार्केट में करना है इन्वेस्टमेंट कि हम कौन से स्टॉक को बाय करें, तो मैं आप लोगों को एक बात ये कह दे रहा हूँ कि कुछ मेरी पिछली वीडियोस को वॉच कर लीजिएगा, और उससे ना आप लोगों की डायरेक्शन अच्छी खासी क्लियर हो सकती है, यानी कि आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन से स्टॉक की मैंने आप लोगों के लेवल्स पे ना बाय कॉल दी है, क्योंकि लेवल वाइज मार्केट में काम हो रहा है। मार्केट ने आप लोगों को मौका भरपूर दिया है, मैं आप लोगों को अब ये बात कह दे रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि मार्केट ने आप लोगों को मौका नहीं दिया। फिर इन दी एंड सवालात लोग ये करते हैं ना कि अब हम लोग क्या खरीदें, क्योंकि फूड सेक्टर हो, ऑटो के स्टॉक्स हो, रिफाइनरीज हो, फर्टिलाइजर के स्टॉक्स हो, तो ये सारे स्टॉक्स बढ़े भी हैं और गिरे भी हैं। लेकिन इस ऊपर नीचे जाने में फिर अगर ऐसा ना हो ना कि आप लोगों ने कोई वही शेयर्स को बाय कर रखा था, क्योंकि ज़्यादातर लोग फंसे हुए हैं एस्कॉल में, DFML हो गया, PIA हो गया, इस तरह के शेयर्स में। तो अब वो लोग ना सेल भी नहीं कर पाए, नहीं कि उन लोगों को चला पता ही नहीं कि हमें स्टॉक को कहाँ पे सेल करके इस मार्केट से निकल जाना है। उस स्टॉक से हमें निकलना ही है, क्योंकि ज़्यादातर स्टॉक्स को ना सेल करके निकलना लाजमी होता है, क्योंकि फिर लोगों को नहीं पता होता ना कि कहाँ सेल करना है। अब इस वीडियो को मारी पे मैं ले आता हूँ और एंड करता हूँ। तो आप लोगों को एक बात यही कह दे रहा हूँ कि मारी को अगर किसी को बाय करना है तो मस्ट बाय कॉल मैं आप लोगों को रेकमेंड करता हूँ मारी की। और एक बात ना आप लोगों से यही कह दे रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने मारी की होल्डिंग कर ली ना 3 से लेकर 4 मंथ के लिए, तो तब भी आप लोगों को सेल करने का अच्छे रेटों पे मौका मिलेगा। लेकिन अब जो डिविडेंड बोनस शेयर्स ज़्यादातर लोगों को जो मिलने जा रहे हैं ना, तो आप लोगों को फोकस करना है बोनस शेयर्स पे। फिर कैलकुलेशन करके अगर आप लोगों को लगे ना कि स्टॉक प्रॉफिट में है और मुनाफे में, तो फिर तब ना आप लोगों को मारी को सेल कर देना है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये स्टॉक बढ़ता है ना, तो ये 150-200 रुपये तक बढ़ेगा, या 100 रुपये कह लें इससे ज़्यादा। लेकिन लॉन्ग टर्म के हवाले से बात कर लेता हूँ, तो फिर तो ये 800 रुपये, 1000 रुपये के सारे लेवल्स, न्यू ईयर की बात करूँ 2025 ईयर की, तो उस ईयर में फिर आप लोगों को ये लेवल्स ने हिट करके इससे ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा। तो ये था हमारी का टेक्निकल एनालिसिस। उम्मीद है कि आप लोगों के जो थे ना सवालात, तो उन सवालात के आंसर आप लोगों को मिल गए होंगे। इस वीडियो को लाजमी लाइक पे क्लिक करके वीडियो को आप लोग आगे शेयर भी करें, और जितनी भी न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, उस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, और मुझे कमेंट्स करके बता भी दिएगा कि आप लोगों ने इस वीडियो से यानी कि क्या सीखा और आप लोग क्या आया समझ। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।